एक और बड़ी जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं, संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला। चुनाव में केजरीवाल की विदाई तय है, कहना है संदीप दीक्षित का। चुनावों में तय है अरविंद केजरीवाल की विदाई। सुनिए क्या कहा संदीप दीक्षित ने। केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया। वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। इस खबर पर बात करेंगे, अंजलि सिंह हमारे साथ। अंजलि, दिल्ली के दंगल में हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन का दिन आज है, उस पर नजर है कि साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप। बिल्कुल, देखिए अब तो राजनीति दिल्ली में चरम पर है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं आज चूंकि बड़े नामांकन भी हैं और इसके बाद अब कई वीआईपी नामांकन जो है उनका दौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि भी नज़दीक। पहले जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दंगल देखने को मिल रहा है, एक तरफ लोकसभा में दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये सिर्फ मतलब की राजनीति का गठबंधन है। हालांकि कल राहुल गांधी सबसे पहले जब चुनाव प्रचार में वो पहली बार उतरे दिल्ली में, तो सीलम पुल से उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल की तुलना की। उन्होंने कहा दोनों ही सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने का काम कर रहे हैं और मैं देश को बचाने का काम कर रहा हूं। तो इस पर तीसरी प्रतिक्रिया आई बीजेपी की ओर से। तो लगातार ये वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है और काफी दिलचस्प हो जाती है यहाँ से दिल्ली की राजनीति, क्योंकि एक और प्रवेश वर्मा को घेरने की जहाँ कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी, लगातार जो पैसे बांटने का उन पर आरोप लग रहा था, अब चुनाव आयोग उन पर जांच कराने की बात चुनाव आयोग की ओर से कही गई है। तो प्रवेश वर्मा ने इसको हिंदुत्व के खिलाफ जो फैसला है उसको उस तरह से धार्मिक राजनीति का मोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से देखना होगा कि जो मुकाबला है वो क्या मोड़ लेता है, क्योंकि बेहद दिलचस्प हो जाएगा। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा सीट हो जहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित हैं, जो हमेशा से कट्टर विरोधी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। तो उस हाई प्रोफाइल सीट के अलावा कालका जी विधानसभा सीट, जहां से इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुछ देर में इसी जगह पर नामांकन करने पहुंचेंगी, जहां पर मैं मौजूद हूं। साउथ ईस्ट डीएम का ऑफिस है ये यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद, उसके कुछ देर बाद ही अलका लांबा के पहुंचने की भी तैयारी है। तो इस सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आतिशी, अलका लांबा वर्सेस रमेश बिधूड़ी की किस तरह से ये ट्रायंगल जो है लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। कल आतिशी ने एक लंबा नामांकन नजर लगातार रहेगी। अब से कुछ ही समय के बाद आतिशी, अलका लांबा अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इन तस्वीरों पर नजर लगातार रहेगी। जी न्यूज़।